आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। राघव चड्ढा का दावा 10 में से 7 सांसद हैं साथ। संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने भी थामा बीजेपी का हाथ। राघव चड्ढा का दावा, सभी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति को सौंपे हैं पत्र। हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल का भी नाम। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पोस्ट लिखा, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का स्वागत। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता को शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी में बगावत के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बताया। पंजाब में मान सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी में फूट के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विश्वासघात करार दिया। इसे कहा, कुछ लोगों ने पूरे पंजाब को धोखा देने का काम किया। आम आदमी पार्टी में दरार के बाद अन्ना हजारे का बयान, कहा कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है, कोई तो परेशानी हो रही होगी। आम आदमी पार्टी सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, यह अंत की शुरुआत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर तंज, पोस्ट में लिखा, अविश्वास और अलगाव से हो रहा है आम आदमी पार्टी का अंत। कोलकाता की दमदम जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर, पहले चरण के मतदान से लगी इस पर मुहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में किया रोड शो। विधानसभा चुनाव में किया बड़ी जीत का दावा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर में रोड शो किया है। कहा, मेरी बात याद रखना, टीएमसी जीत रही है। बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज। अभिषेक बनर्जी ने कहा, बीजेपी धांधली से सत्ता पाना चाहती है। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के रोड शो में हंगामा, भारी भीड़ के चलते मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आए, बच्चों को दी जा रही जांच में फेल पैरासिटामोल सिरप, मामले की जांच जारी। पंजाब में एयर अटैक की स्थिति से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल, इस दौरान ब्लैकआउट भी किया गया। लद्दाख में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। किसी भी तरह के आपातकालीन हालात से निपटने की तैयारियों को परखा गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी की गई मॉक ड्रिल, स्थानीय लोगों को आपदा से निपटने की जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड के मसूरी के एक हॉस्टल में लगी आग, घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हैदराबाद पुलिस ने किया मिलावटी चाय पत्ती बनाने वाली गिरोह का भंडाफोड़, भारी संख्या में तैयार पैकेट्स और पैकिंग मशीनें बरामद। अहमदाबाद में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। 500 किलो नकली घी बरामद हुआ। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यूपी के अलीगढ़ में भी नकली घी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। 252 लीटर नकली घी जब्त किया गया। हरियाणा के नूह से की जा रही है इसकी सप्लाई। भोपाल में 30 स्ट्रीट डॉग्स को जहर देकर मार दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है जांच। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने लॉन्च किया है बेहतर दिल्ली अभियान। कांग्रेस नेताओं ने लिया जनसंवाद का संकल्प। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी बनाम हिंदी के मामले में तूल पकड़ा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम के खिलाफ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। संजय निरुपम ने अपनी ही पार्टी से ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक को लिखा खत। ऑटो ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा बोलने, लिखने और पढ़ने की अनिवार्यता के आदेश का विरोध किया गया। देहरादून में महिलाओं ने निकाली जन आक्रोश पदयात्रा। नारी शक्ति वंदन बिल पर कांग्रेस के रवैये को लेकर विरोध में यात्रा निकाली गई। गुजरात की सूरत में बड़ी संख्या में प्रवासी लौट रहे पश्चिम बंगाल। लोगों ने कहा, दूसरे चरण के मतदान के लिए घर जा रहे हैं। अब रिलीज नहीं होगी लॉरेंस ऑफ पंजाब वेब सीरीज। केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज 27 अप्रैल को होने वाली थी रिलीज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत निश्चित रूप से बनेगा विश्व गुरु। देश के भविष्य के बारे में किसी को भी नहीं होना चाहिए कोई संदेह। यूपी के फतेहपुर जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर सवाल। आईसीयू में टॉर्च से किया गया मरीज का इलाज। राजस्थान के चूरू में भीषण सड़क हादसा। बुलेरो और डंपर की भिड़ंत के बाद आग लगे। बुलेरो सवार 3 लोग जिंदा जल गए, 5 घायल। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की जेल में बंद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका। राशिद ने बीमार पिता से मिलने के लिए याचिका दी थी। गुजरात के सूरत में नाबालिग से छेड़खानी के बाद बवाल। नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। सूरत में लोगों के गुस्से को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। पुलिस की लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील। जयपुर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर महिला गिरते हुए बच गए। एस्केलेटर पर चढ़ते समय महिला की गोद में बच्चा था। मौके पर तैनात एएसआई ने भागकर दोनों को बचाया। पुणे में 14 साल का नाबालिग सड़क पर ऑटो चलाते नजर आया। ऑटो चालक पिता नशे की हालत में पीछे की सीट पर दिखा।
जयपुर में बिजली दफ्तर में आग लगने से हड़कंप, चौथी मंजिल के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई, सामान जलकर खाक। अरविंद केजरीवाल को नया घर अलॉट, अदालत के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें ये घर आवंटित किया। दिल्ली के पंजाबी बाग के पास झुग्गी बस्ती में आग लग गई, देर रात आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी। कानपुर के ईदगाह में गैराज में भीषण आग लग गई, कई कार जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा को मिला दुनिया की सबसे आधुनिक फायर फाइटिंग मशीन, ट्रायल में 45वीं मंजिल पर चंद मिनट में पानी और फोम पहुंचा। हरिद्वार के कांगरी गांव में 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरे शख्स को बचा लिया गया, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर जान बचाई। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने लोगों से अपील की है, गाइडलाइन का पालन करें, गंदगी न फैलाएं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने चावड़ी बाजार के बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। बांसुरी के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तमिलनाडु के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में चिथिराई उत्सव के छठे दिन निकाला गया भव्य जुलूस, इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूलों से 2 मई तक हीट वेव गाइडलाइन मांगी है, पालन करने की रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी गई, छात्रों की सुरक्षा को अहम बताया। यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट, 27 अप्रैल तक लू का कहर, 45.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज देश का सबसे गर्म शहर। आरसीबी ने अपनी 5वीं जीत के साथ गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। 206 रन का लक्ष्य बेंगलुरु ने 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने शतक जड़ा, बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने खेली 44 गेंदों पर 81 रनों की पारी। आईपीएल में आज दिल्ली का मुकाबला पंजाब से है, दिल्ली की टीम पर वापसी का दबाव, पंजाब 5 जीत के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर।